नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथ हमेशा आपकी तैयारी के लिए बना हुआ हूँ। शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितने भी कंपटीशन हैं उन सभी की तैयारी के लिए मेरा प्रयास है कि आपकी 100% तैयारी हो और कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो पिछले पार्ट में मैंने खो खो खेल से संबंधित आपको परिचित करवाया था और इस पार्ट में खो खो खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों का मैंने समावेश कर दिया है ताकि कोई भी किसी भी कंपटीशन में शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितने भी कंपटीशन हैं जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई है, केवीएस है, एनवीएस है, एलटी ग्रेड है, यूजीसी है, नेट है, बीपीएड है, एमपीएड है, जितने भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी आपकी बेहतर ढंग से हो सके। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात और है कि आप शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं, जितने भी टेस्टों की तैयारी है, उन टेस्टों की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चन 7 तक लिया था। अब क्वेश्चन 8 देखिए। खो खो खेल में स्वतंत्र क्षेत्र या फ्री जोन की माप क्या होती है? दोस्तों, खो खो खेल में जो है स्वतंत्र क्षेत्र या फ्री जोन होता है एक, जहाँ पर खिलाड़ी एक टीम के खिलाड़ी पकड़ते हैं और दूसरे टीम के बचाव करते हैं। तो उसकी जो माप होती है वो होती है 16 इंटू 2.75 मीटर, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। खो खो खेल में क्रॉस लेन की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, क्रॉस लेन में वर्ग बने हुए होते हैं तो उनकी संख्या होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 8 होती है। अब उनका आकार कितना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। खो खो खेल में क्रॉस लेन में जो वर्ग होते हैं उनका आकार कितना होता है? वर्ग जो होते हैं वहाँ पर खिलाड़ी बैठते हैं, एक टीम में खिलाड़ी बैठते हैं, तो उसका जो आकार होता है, वर्गाकार होते हैं, वो 30 इंटू 30 सेंटीमीटर होता है एक वर्ग का आकार। और कितने होते हैं? 8 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। खो खो खेल में वर्गों में बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चेंजर कहा जाता है, और जो विरोधी टीम के खिलाड़ी होते हैं उन्हें रनर कहा जाता है। ये बी पार्ट है उनके लिए। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ ए पार्ट, चेंजर उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और बता दूँ, लोना जो है ये शब्द ये वॉलीबॉल खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खो खो खेल में कुल 4 इनिंग होती हैं और प्रत्येक टीम के लिए 2-2 होती हैं। दोस्तों, प्रत्येक 9 मिनट के होते हैं और एक इनिंग जो है 9 मिनट की होती है। इस खेल में मध्यांतर का समय कितना होता है? तो मध्यांतर का समय जो होता है वो होता है 5 मिनट का। देखिए कैसे होता है ये। 9 मिनट का खेल हुआ, फिर 5 मिनट का गैप हुआ, फिर 9 मिनट का खेल हुआ, फिर यहाँ पर 9 मिनट का फिर गैप होता है, और फिर 9 मिनट का होता है, फिर 5 मिनट का होता है ये, और फिर 9 मिनट का होता है। इस तरह से होता है और ये कुल मिलाकर कितना होता है? 55 मिनट होता है। तो इसमें मध्यांतर जो है 5 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से पूछा जा सकता है और पूछा गया है कितनी बार कि खो खो खेल में एक पारी की समय अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, जो एक पारी यानी एक इनिंग की जो समय होता है वो होता है 9 मिनट का, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। खो खो खेल की समय सीमा कितनी होती है? ऐसे ही पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि कुल समय सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उसकी कुल समय सीमा 55 मिनट होती है। यानी दोबारा से आपको बता दूं, 9 मिनट का खेल हुआ, 5 मिनट का गैप हुआ, रेस्ट हुआ मध्यांतर, और फिर 9 मिनट का खेल हुआ, फिर यहाँ पर 9 मिनट का गैप है, और फिर यहाँ पर 9 मिनट का खेल हुआ, फिर 5 मिनट का रेस्ट हुआ, और फिर 9 मिनट का खेल हुआ। इस तरह से ये 4 इनिंग हुई। ये जो हैं ये
इनिंग्स हैं 4, और ये जो हैं ये रेस्ट हैं। तो कुल मिलाकर ये 55 मिनट का खेल हुआ। कुल समय सीमा जो हुई वो 55 मिनट की हुई। और खेलने का टोटल समय कितना हुआ, तो वो हुआ 9 मिनट के 4 हो गए, यानी 36 मिनट का खेलने का कुल समय होता है। अगर टोटल खेल की समय सीमा है तो वो 55 होती है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, खो खो खेल में डाइविंग के समय जब खेल चलता हुआ होता है तो उस समय टाइमिंग और गति के साथ, टाइमिंग और गति तो चाहिए, तो उसके साथ किस चीज़ की और आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वो जो आवश्यकता होती है उसकी सी पार्ट करेक्ट आंसर है अचूकता, एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, खो खो पोस्ट या जिसे पोल कहते हैं कि ज़मीन की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों पोल जो होते हैं दोनों साइड में होते हैं, तो उसकी ज़मीन की सतह से ऊंचाई जो होती है वो होती है ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है 1.20 से 1.25 मीटर होती है। और इसकी जो परिधि होती है वो आपको बता दें 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी 30 से 40 सेंटीमीटर तक इसकी परिधि होती है, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, खो खो खेल में एक खंबे से दूसरे खंबे तक की मानक दूरी कितनी होती है। खंबे यानी पोल्स की दूरी कितनी होती है एक खंबे से दूसरे खंबे तक की। तो वो दूरी जो होती है बी पार्ट करेक्ट आंसर है 23.50 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस खेल का नाम बताइए जिसके मैदान को पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है। तो दोस्तों पूरब से पश्चिम प्राय हमेशा यानी पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है इसके मैदान को। वो खेल है खो खो खेल ही है ऐसा जिसके मैदान को पूरब से पश्चिम की ओर हमेशा चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, खो खो मैच की व्यवस्था के लिए एम्पायर होना चाहिए। तो दोस्तों जो खो खो खेल की व्यवस्था के लिए 6 अधिकारी होते हैं। एक तो होता है रेफरी होता है एक तो, और 2 होते हैं एम्पायर। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्पायर कितने होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो है बी पार्ट। और एक टाइम कीपर होता है, और 2 होते हैं स्कोरर। इस तरह से होते हैं, ये 6 अधिकारी होते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है वो एम्पायर पूछा गया है, तो एम्पायर 2 होते हैं। इसका आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, खो खो खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार खो खो खेल में प्राप्त हुआ है वो है ए पार्ट फड़के गोपाल पुरुषोत्तम जी को प्राप्त हुआ है। और आज तक केवल खो खो खेल में केवल एक ही बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, और वो है फड़के गोपाल पुरुषोत्तम जी, और उनको ये 2000 ईस्वी में मिला था। 2000 ईस्वी में उनको ये केवल एक ही बार आज तक खो खो खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, 2000 ईस्वी में फड़के गोपाल पुरुषोत्तम दास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय महिला खो खो टीम की पूर्व कप्तान सारिका काले जो महाराष्ट्र से हैं, 2020 का अर्जुन पुरस्कार कितने साल बाद मिला। तो उन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार से नामित किया गया है, और उन्हें 22 साल बाद ये पुरस्कार मिला है खो खो खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारतीय खो खो टीम के कोच कौन हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय टीम के खो खो टीम के कोच हैं वो हैं कैलाश चंद शर्मा जी हैं। तो ये था हमारा खो खो खेल से संबंधित 2 पार्टों की सीरीज़। हमने इस सीरीज़ में सभी प्रश्नों का समावेश कर दिया है, और मुझे आशा है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, और मैं निरंतर आपकी तैयारी में निरंतर आपके साथ बना हुआ हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हमारे चैनल को ऐसी महत्वपूर्ण तैयारी के लिए, शायद शिक्षा से संबंधित जितने भी कंपटीशन हैं उनकी तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर और जितने भी कंपटीशन हैं उनकी तैयारी के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, मैथ के लिए और वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।